बहादुर। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम बहादुर है। बहादुर कहानी के कहानीकार अमरकांत हैं। लेखक का जन्म 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का के रूप, रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का वर्णन किया है। बहादुर को भैंस चराने में मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे जंगल में भैंस चराने को कहती थी। एक दिन वह गुस्से में आकर भैंसों की खूब पिटाई कर देता है। बहादुर की माँ भैंसों से बहुत प्यार करती है। मार खाकर भैंस बहादुर की माँ के निकट पहुंच गई। बहादुर की माँ समझ गई, चरने वाला पशु घास चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आएगा? जरूर बहादुर ने उसे मारा है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई। जब बहादुर घर आया तो गुस्से में पागल माँ ने भैंसों से दुगनी पिटाई बहादुर की कर दी। बहादुर कराहते हुए धरती पर पड़ा रहा और उसकी माँ उसे कराहते छोड़कर चली गई। बहादुर का मन माँ से फट गया। वह रात भर जंगल में छिपा रहा। सवेरे होने पर वह घर आया। चुपके चुपके घर में घुस गया। घी का हांडिया में हाथ डालकर उसने माँ के रखे रुपये में से 2 रुपया निकाल लिया और बहादुर घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के गांव से बस स्टैंड की दूरी 6 मील थी। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। जब बहादुर गोरखपुर पहुंचा तो लेखक की नज़र 12 से 13 साल के चकैत शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के पर पड़ती है। वह सफ़ेद नेकर और आधी बांह की सफ़ेद शर्ट और भूरे रंग का जूता पहन रखा था। लेखक उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। परिवार के सभी लोग उसे पैनी निगाहों से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाइयों एवं रिश्तेदारों के घर नौकर थे। बहादुर लेखक के घर नौकरी करने लगता है। वह सदैव प्रसन्न रहता था, से मिलजुल कर रहता था। बहादुर हंसमुख और मेहनती था। उससे बच्चे भिन्न भिन्न तरह का प्रश्न करते थे। कभी पहाड़ी गाना गाने की फरमाइश किया करते थे। साहब की पत्नी निर्मला बहादुर से काफ़ी खुश थी। उसकी चर्चा पड़ोस की स्त्रियों से बराबर किया करती थी। बहादुर सवेरे जग जाता था। नीम के पेड़ से दातुन तोड़कर लाता था। घर आंगन की सफाई अच्छी तरह करता, अंगीठी जलाता और चाय बनाता, कपड़े धोता, बर्तन मांजता। बहादुर साहब की पत्नी निर्मला की बहुत फिक्र किया करता था। उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। बहादुर की वजह से घर के लोग आलसी हो गए। मामूली काम के लिए भी बहादुर की पुकार होने लगी। फलतः बहादुर को घर में लट्टू की तरह
नाचना पड़ता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो वह बहादुर को बहुत बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। फलतः बहादुर किशोर का काम करना बंद कर देता है। घर में पिटाई की वजह से बहादुर उदास रहने लगता है। वह कहीं भी चुपचाप बैठा रहता। पहले वाली हंसी उसके मुखमंडल पर नहीं दिखती। एक दिन लेखक के घर रिश्तेदार आते हैं। उनके भोजन के लिए रेहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जिलेबी छनने लगती है। अचानक रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल पैदा कर देती है। बहादुर के सिर दोष मढ़ा जाता है। सभी लोग बहादुर पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। असल में रुपया चोरी हुआ ही नहीं था। लेखक के रिश्तेदार लेखक के घर नौकर देखकर जलन भावना से यह षड्यंत्र करता है। सभी ने अपने अपने ढंग से बहादुर से पूछा, लेकिन बहादुर का एक ही उत्तर था कि मैंने चोरी नहीं की। फलतः उसकी पुनः पिटाई होती है। साहब एवं निर्मला ने भी थप्पड़ मारे। सभी उसके जान के पीछे पड़ गए। अंततः बहादुर जान बचाकर वहां से किसी तरह भाग निकला। जब लेखक दफ्तर से घर लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला आंगन में सिर पर चुपचाप हाथ रखकर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए थे। सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। सबसे ज्यादा निर्मला अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी, क्योंकि अब घर का सारा काम करना पड़ता। लेखक ने देखा कि बहादुर अपना वस्त्र, बिस्तर तथा जूते, यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह सब कुछ वहीं छोड़ गया था। लेखक बहादुर का यह त्याग देखकर भौंचक्का रह जाता है। लेखक को बहादुर की सच्चाई के बारे में समझ आ जाती है। वह समझ जाता है वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। बहादुर मार तथा गाली गलौज के कारण ही अपनी माँ के यहाँ से भागा था, और लेखक के यहाँ भी उसके साथ यही होता था। इसलिए वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। धन्यवाद।